जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। छठ को आस्था का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से लेकर 20 नवंबर 2023 तक होगी। इस क्रम में पहले दिन नहाय खाए 17 नवंबर को ही होगा, जिसमें छठ व्रत रखने वाले मनुष्य नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही इस दिन कद्दू भात का विशेष भोजन तैयार करने का रिवाज भी है। मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आमतौर पर लोग छठ पर्व को लेकर इस मान्यता को ध्यान में रखते हैं कि 36 घंटे निर्जला व्रत के दौरान सूर्य देव की उपासना की जाती है। इसके साथ ही छठ पर्व पर छठी मैया की उपासना भी की जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर छठी मैया कौन है, छठी मैया किन की पुत्री है और छठी मैया किन की पत्नी है। शास्त्रों के मुताबिक छठी मैया सूर्य देव की बहन है, जिन्हें षष्ठी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आम बोलचाल में बहुत से लोग छठी मैया ही कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, यानी इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने ही अपने कर कमलों से निर्मित किया है। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के मुताबिक छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना करने के दौरान भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लिया था, जिसके बाद उनके दाहिने भाग से मनुष्य का जन्म हुआ और बाएं भाग से प्रकृति की उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्रकृति ने खुद को 6 भागों में अलग कर लिया। प्रकृति देवी के छठे अंश को ही षष्ठी देवी कहा जाता है, जो कि बाद में चलकर षष्ठी शब्द छठ के रूप में प्रयुक्त होने लगा। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा और आराधना से संतान की लंबी उम्र होती है और साथ ही आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलता है, और जिन सुहागिन महिलाओं को संतान नहीं होती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी मैया का पूजन और व्रत करने को कहा था। पुराणों के अनुसार इस देवी को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी सुखों को देने वाला है। पुराणों में छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय बताया गया है। भगवान कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। इन्हें भगवान गणेश जी का भाई भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है, जो कार्तिकेय जी की पत्नी है। आइए जानते हैं छठी मैया की कथा के बारे में, जिसे छठी के व्रत के दौरान सुना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी मालिनी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहते थे। विवाह के काफ़ी समय बाद भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुँचे और अपने मन की व्यथा बताई। तब उन्होंने राजा प्रियव्रत को पुत्र सुख प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने को कहा। कश्यप ऋषि के सुझाव को मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि और मुनियों की मदद से यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद रानी मालिनी को यज्ञ का खीर का प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया गया, और उस यज्ञ और खीर के प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हो गई। इस खबर को पाकर राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वैद्य ने बताया कि पुत्र मृत पैदा हुआ है। इसके बाद राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वे उस पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का भी फैसला कर लिया। जैसे ही वे अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने के लिए रोका और कहा कि उनका नाम षष्ठी है। तुम देवी षष्ठी की पूजा करो और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियव्रत राजमहल में आ गए। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
उसके बाद से हर साल राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप जिस भी शुभ कामना से छठ पूजा विधि विधान से करते हैं वह छठी मैया की कृपा से पूर्ण होती है। छठ पूजा करने से संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार छठी मैया से जुड़ी हुई की महत्वपूर्ण बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।